जय हिंद। मैं रंजन कुमार। मैं अपना यूट्यूब चैनल रजत मैथ्स लाइव पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित टॉपिक को पढ़ते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं और वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहते हैं। तो सबसे पहले वर्ग की परिभाषा को देख लेते हैं। वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 1 गुना 1 बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1 होता है। उसी तरीके से 2 गुना 2 बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है। उसी प्रकार से 3 गुना 3 बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 9। उसी तरह से 4 गुना 4 बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 16। इसी तरह से आगे भी हम निकाल सकते हैं डैश इत्यादि। अब अगला टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या या परिपूर्ण वर्ग, जिसको अंग्रेजी में परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। इसके परिभाषा को देख लेते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा निकलता है उन्हें परिपूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 49 डैश इत्यादि। अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण वर्ग संख्या। इसको देख लेते हैं। इस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। उसी तरह से आगे 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784 और आगे है 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961। इसको हम और भी आगे समझ सकते हैं। स्क्वायर का मतलब पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर जैसे हम लिखे यहाँ पर 31 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 31 गुना 31 बराबर 961, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। अगला टॉपिक देख लेते हैं। वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ गुण को देख लेते हैं। उससे पहले इस पर नज़र दे देते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी के आधार पर थोड़ा रूल को समझ लेते हैं। जैसे पहला गुण है, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसमें देख लीजिए, कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिसके इकाई के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता हो। जैसे 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। यानी कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 रहेगा वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ समझ लेते हैं 12, 33, 47, 57, 68, 92 इत्यादि। ये सब संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं, 7 हैं, 8 हैं और 2 हैं। उसी तरह से अगला गुण है सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा मतलब होता है हमेशा सम संख्या होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, सब सम संख्या है, क्योंकि ये सम संख्या का वर्ग है। इसी तरह से आगे देखेंगे 8 का स्क्वायर 64, वो भी एक सम संख्या है। अगला गुण है विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम संख्या होता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 9 भी विषम है, जो 3 भी विषम है। 13 का स्क्वायर 169, 13 भी विषम संख्या है और इसका वर्ग जो है 169 वो भी विषम है। उसी प्रकार से 17 का स्क्वायर 289 ये भी विषम संख्या है। 19 का स्क्वायर 361 ये भी विषम संख्या इत्यादि। अगला गुण है यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे 4000, यहाँ देखिए 4 पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ पे शून्यों की संख्या विषम है, यानी 3 शून्य, इसीलिए 4000
परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। उसी तरह से 9000 ये भी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 16000 ये भी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 25000 ये भी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। उसी तरीके से इसको देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ ये भी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 9 तो परिपूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इस पर जो शून्यों की संख्या है वो विषम है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी शून्यों की संख्या 7 विषम है, इसलिए ये पूरे संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, इत्यादि।